हाय स्टूडेंट, आप सबों को आर के मैथ्स विंडो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पहले वाले वीडियो से आगे चलेंगे, जो कि हम लोग पहले वाले देखे थे। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 तक हम लोग सॉल्यूशन किए थे। और कौन सा विधि से? वर्ग बनाने की विधि से, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हम लोग उसका हल किए थे। ठीक है बच्चों, द्विघात समीकरण का हल किए थे। आज हम लोग उसी को, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 में वही सब क्वेश्चन दिया हुआ है। और उसमें कहता है कि द्विघात समीकरण के फॉर्मूला से, द्विघात समीकरण के सूत्र से, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से आप उसे सॉल्व कीजिए। कल तो हम लोग बनाए थे वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से। आज हम लोग बनाएंगे उसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे उसको, जो कि कल आपको बताए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो हम लोग निकाले थे शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही निकाले थे। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताए थे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपको फॉर्मूला बताए थे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आपको एक शायराना अंदाज से, शायरी के साथ में आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है विद्यार्थी, जैसा कि लिखा गया है, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। ठीक है बच्चों, एक बार फिर सुन लीजिए, कितना बढ़िया लगता है सुनने में, है ना। उसी प्रकार से आप पढ़ाई कीजिए और समझिए। मैथ जो है एंजॉय के साथ पढ़ने में मजा आता है। आप जब तक उसमें एंजॉय नहीं रखिएगा, इंटरेस्ट नहीं रखिएगा, आपको समझना बहुत मुश्किल आएगा, समझने बहुत मुश्किल आएगा। फिर से सुन लीजिए, क्या है? जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, क्योंकि आसमान तो बहुत ऊंचा में होता है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सेम कल हम लोग जो सॉल्व किए थे वही सब यहाँ पे दिया हुआ है, वही सारा क्वेश्चन यहाँ पे है। लेकिन इसमें क्या कहता है कि द्विघात फॉर्मूला, द्विघात सूत्र का जो हम लोग कल निकाले थे, उसके अनुसार से उसको हम लोग यूज करके, उसका प्रयोग करके हम लोग इसको फाइंड करें। ठीक है विद्यार्थी, तो ये देखिए इस तरह से कल हम लोग क्या निकाले थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि द्विघात समीकरण में, यानी द्विघात समीकरण जैसे रहा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देन तब हम लोग क्या निकाले थे, तब x बराबर निकाले थे हम लोग x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हम लोग फाइंड किए थे, यानी ये फॉर्मूला फाइंड किए थे। ये अगला वीडियो में है ना, ये द्विघात समीकरण से ये हम लोग फाइंड किए थे। ठीक है विद्यार्थी, स्टूडेंट, इस प्रकार से हम लोग इसको हम लोग फाइंड किए थे, है ना। ये क्या है? x का वैल्यू है, यानी x के क्या है? मोल्स हैं, रूट्स हैं, बच्चे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल बच्चे नहीं हैं, ये क्या है? मैथमेटिकल बच्चे हैं, है ना। कितने बच्चे हैं? इसके 2 बच्चे हैं, x का 2 बच्चे हैं, एक प्लस में लेंगे और एक माइनस में। किस तरह का है? मैथमेटिकल बच्चे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 2x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 3 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हम लोग को फाइंड करना है इस मेथड से। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको ये देखना होगा कि हमारा द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन अस्तित्व में है या नहीं, यानी उसका सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो हम लोग देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 4ac है ना। तो ये जो है इसको हम लोग ये अंडर वाला को डी के रूप में लिखते हैं, डिस्क्रिमिनांट इसको कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं विविधकर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं उसको विविधकर। तो देखिए डी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डी को हमको चेक करना है कि 0 से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसके अनुसार से यहाँ हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या है हम लोग को a इक्वल टू 2, a की जगह पे क्या है 2 है, b इक्वल टू -7, ठीक है,
और c इक्वल टू क्या है 3 है ना, एंड c इक्वल टू 3 है। तो हम लोग चलिए चलते हैं, इसलिए d को हम लोग चेक करते हैं, है ना, यहाँ पे d लिया है ना d, इसलिए d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसको b का वैल्यू -7 है, -7 का स्क्वायर है ना, -7 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 है 2, c का वैल्यू 3 है, तो क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 49, है ना, माइनस है तो उसको स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में ही आ जाएगा, है ना, वो स्क्वायर को, क्योंकि देखिए -7 इंटू -7 स्क्वायर तो 2 बार गुना करना होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाएगा, यानी 49 हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा -4 दूनी 8 या 24, यानी 24 आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं हम लोग तो क्या आएगा यहाँ पे 25, यानी d इक्वल टू 25 इज ग्रेटर देन 0, क्या है ये 0 से बड़ा है। चलिए अब ये क्या होगा 0 से बड़ा है, इसका मतलब समीकरण क्या है अस्तित्व में है, इसका हम लोग समीकरण इसका वैल्यू निकाल सकते हैं इस मेथड से। तो ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला से इस फार्मूले को बैठाएंगे, ठीक है विद्यार्थी। देखिए अब लिखेंगे यहाँ पे हम लोग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, या द्विघात सूत्र से, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसलिए द्विघात सूत्र से, ठीक है, द्विघात सूत्र से क्या है हम लोग के पास स्टूडेंट, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये हम लोग के पास में है द्विघात सूत्र का, ये हम लोग का है, ठीक है विद्यार्थी, है ना। तो ये जो है आपको याद रखना होगा, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ये याद रखना होगा, ये सब फॉर्मूला है, कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि आप याद नहीं रखिएगा तो याद आपको नहीं होगा। इसीलिए एक इसी तरह का एक जैसा कि एक शायरी हो जाए, जिसे कहा जाता है बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, बाल सफेद करने में जिंदगी निकल जाती है, आधे घंटे में तो काला हो जाती है, आधे घंटे में तो काला हो जाती है। उसी प्रकार से ये सब फॉर्मूले हैं, कुछ गणित के फॉर्मूले ऐसे होते हैं जो याद करने में तो पूरा समय निकल जाता है, परंतु भूलने में तुरंत भूल जाते हैं, ऐसा होता है ना, वही चीज होता है। बाल सफेद करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से कुछ फॉर्मूले हैं स्टूडेंट जो आपको याद रखना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग लेते हैं द्विघात सूत्र से, इसको हम लोग ये सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें हम लोग का, देखिए ये अब जो वैल्यू है ना, देखिए ये तो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग तो निकाल चुके हैं, फाइंड कर चुके हैं, ये देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या आया था 25 आया था, है ना। तो डायरेक्टली हम क्यों ना इसकी जगह पे हम 25 पुट कर दें, यानी 25 यहाँ रख दें, ठीक है। तो ये हम लोग इस प्रकार से लेते हैं x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है -7 माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या है 25। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देते हैं हम लोग 25 यहाँ पुट करते हैं बाय 2 इंटू a है, a का वैल्यू क्या है हम लोग के पास में 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा हम लोग को x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा प्लस माइनस 25 किसका स्क्वायर है 25 5 का स्क्वायर है, 5 को 2 टाइम्स 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 का ये स्क्वायर है, बाय 4 दूनी 4, ये गुना के रूप में है, ठीक है स्टूडेंट, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हो जाएगा हम लोग को 7 प्लस माइनस ये स्क्वायर और ये रूट, जानते हैं कि ये स्क्वायर में रहे तो रूट उसका हट जाता है उसके ऊपर से, यानी उसके ऊपर से क्या हट जाता है उसका टोपी हट जाता है। टोपी हटाने के लिए यहाँ पे इसके लिए यहाँ बना हुआ है उसका हथियार है ना, ये हथियार से इसको क्या करता है उसका टोपी को कट कर देता है, यानी किससे ये स्क्वायर से इसको रूट को हटा देता है। तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर
और रूट कोई भी संख्या में रहेगा, कोई भी संख्या के ऊपर में रूट रहे और नीचे स्क्वायर रहे, या तो अंडर में रूट रहे ऊपर में स्क्वायर रहे, तो वो रूट हट जाता है। तो यहाँ पे रूट ये हट जाएगा, ये 5 हो जाएगा बाय 4 हो जाएगा हम लोग का। तो x इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 टाइम्स क्या बताया था इसके पहले, इसके x के इस समीकरण से हम लोग लेके चल रहे हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो x के 2 बच्चे फाइंड होंगे। कैसा, मैथमेटिकल मेथड से। तो ये मैथमेटिकल मेथड से हम निकाल रहे हैं, तो ये मैथमेटिकल मेथड से इसके 2 रूट्स हो जाएंगे, 2 वैल्यू हो जाएंगे, ठीक है। एक प्लस मिलेंगे और एक माइनस मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, ये दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 5 = 12 हो जाएगा बाय 4, और 7 - 5 बाय ये 2 हो जाएगा बाय 4। तो इसको कट करेंगे हम लोग, 4 का टेबल में 3 टाइम्स में 12 है, यानी 4 × 12, और 4 के 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1/2। ठीक है विद्यार्थी, देख रहे हैं इसका इस प्रकार से 2 रूट्स निकल गए, 2 वैल्यू निकल गए, 2 मान निकल गए, 2 मूल निकल गए इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हम लोग द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसको कैसे निकालते हैं। इसके पहले हम निकाले थे पूर्ण वर्ग लाने की विधि से, जो कि आंसर आपका यही आया था, है ना, उसमें भी आंसर यही आएगा। इसके पहले हम गुणनखंड विधि से सीखे थे ना, गुणनखंड विधि में भी इसको बनाएंगे तो आंसर यही आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग मेथड है, गुणनखंड मेथड, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीट स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, और ये थर्ड मेथड है आपका ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मींस द्विघात सूत्र है ना, द्विघात सूत्र से हम लोग इसको फाइंड करते हैं। तो ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है विद्यार्थी। तो ये आपको देख लीजिए, बहुत ही आसान है, समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है विद्यार्थी स्टूडेंट। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं उसको। तो देखिए ये इसी का सेकंड का ही नेक्स्ट, सेकंड का सेकंड में क्या है, सेकंड का सेकंड में हम लोग का दिया हुआ है 2x² + x - 0, ठीक है विद्यार्थी। सेकंड का सेकंड में ये दिया हुआ है 2x² + x - 4 = 0। तो हम लोग फिर यहाँ कंपेयर करेंगे उसी से, है ना, उसी से कंपेयर करेंगे किससे, ax² + bx = 0 से। देखेंगे a कौन क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है, उसका मुंह फुटा, उसका चेहरा क्या क्या है, ठीक है। देखते हैं, देखिए a का चेहरा क्या है, a का चेहरा यहाँ पे 2 बना हुआ है, a का चेहरा 2 के रूप में है, b का चेहरा 1 है और c का चेहरा -4 है, ठीक है विद्यार्थी। तो ये आपको याद रखना होगा कि हम लोग कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0, है ना, इसके रूप में हम लोग कंपेयर करते हैं। ये सब याद रखने की चीज है, ये सब जो है, क्योंकि समझने का भी चीज है, समझ गए हैं कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, और उसको कंपेयर करते हैं, a b c का कंपेयर करते हैं सब, क्योंकि x तो वेरिएबल है, x एक चर है, वो तो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन चेंज कौन हो सकता है, ये सब नंबर्स चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, नहीं तो ये बाल वाला हाल ना हो जाए, ठीक है, बाल वाला हाल जैसा कि आपको बताया। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोग क्या लेते हैं, ये यहाँ इसको लिखते हैं इस प्रकार से कि इस समीकरण में क्या है, यहाँ हम लोग के पास था ये चीज, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। इसको देखते हैं 0 से बड़ा है या छोटा है, चेक करते हैं ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, किससे, 0 से, 0 का छोटा भाई है या छोटा है, देखते हैं, छोटा भाई है बड़ा भाई है, निकालते हैं इसको। तो b² मीन्स 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये -4 × a का वैल्यू 2 है, c का वैल्यू -4 है, तो ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 यानी 4 × 4 = 16, दूनी 32, 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32, तो ये 32 आ गया, और 1 प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 33 मीन्स 33,
ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 0 का तो बड़ा भाई निकल गया भाई, है ना, 0 का बड़ा भाई निकल गया। इसका मतलब है इसके अंदर में और कोई होंगे, उसको भी निकालना होगा बाहर मैथमेटिकल मेथड से। देखते हैं क्या है, तो हम लोग इसे लिखेंगे क्या, द्विघात सूत्र से। क्या लिखेंगे, द्विघात सूत्र से। क्या हम निकालते हैं द्विघात सूत्र से, तो देखिए क्या जानते हैं द्विघात सूत्र में क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। स्टूडेंट साथ साथ में अगर यदि बोलिएगा तो आपको भी याद करने में बहुत ही बड़ा ही आसान होगा, ठीक है, बड़ा ही आसान होगा, कहीं जिंदगी दुश्वार ना हो जाए। चलिए तो ये क्या है, ये आप साथ साथ में बता दो, बोलते जाइए, फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, खासकर उन सब विद्यार्थियों के लिए जो बहुत ही कमजोर अपने आप को, ये उसको कमजोर समझ जाता है, तो आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। जैसा कि आपको पहले हम ये क्या क्लिप सुनाए थे, एक शायरी सुनाए थे, ठीक है, उस शायरी से आप सुने होंगे, तो उसके अनुसार से आप कम से कम निराश मत होइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू ये हो गया, तो द्विघात सूत्र से लिखे हैं। तो हम लोग क्या बताए थे हम आपको इसके पहले कि इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं। क्या इसका वैल्यू 33, तो इसके जगह पे डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे 33। तो ये x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी के भी वैल्यू है हमारे पास 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 33 बाय 2a। तो a का भी वैल्यू मेरे पास है, क्या है, -2 नहीं है, ये 2 है, इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाय 4 हो जाएगा। अब क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप कि ये जो है 33 किसी का स्क्वायर तो नहीं होता है, 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कि ये जो है ये स्क्वायर नहीं होता है, तो रूट को भी हम गोली नहीं मार सकते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन में उसका हथियार था मारने के लिए, क्या था, स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पे ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो ये हटेगा नहीं, और हटेगा नहीं तो हम लोग का आंसर इसी के रूप में रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इसका मुंह खोटा अच्छा नहीं लग रहा देखने में, लेकिन फिर भी आपको इसको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि x के ये दो बच्चे हैं मैथमेटिकल मेथड से। तो ये हो जाएगा -1 और प्लस अंडर रूट 33 बाय 4, और ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट 33 बाय 4। ये आपका ट्रू आंसर हो गया x का मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये आपका ट्रू आंसर हो गया x का, कौन सा इक्वेशन का, ये समीकरण का 2x² + x - 4 का, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड का बना, तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड की ओर भागते हैं, तो उसको भागने नहीं देना है, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए आप माइंड लगाइए और थोड़ा सा सोचिए, ठीक है। जैसा कि आपको पता है याद, तो आपको हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको, अगर आप आगे चलिएगा तो अगले क्लास में भी इस चीज फॉर्मूले का उपयोग है, यूज है, और इसके बारे में थोड़ा उसमें डिटेल से जानेंगे। क्या जानेंगे, डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, उसका सिर्फ परिचय दे दिया जा रहा है ना। तो चलिए ये हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्या है थर्ड में, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0, ये हम लोग को दिया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो सेम प्रोसेस है, ठीक है विद्यार्थी, एकदम पूरा का पूरा सेम प्रोसेस है, केवल क्या है, ए बी सी के स्थान पर कोई और बैठ गया है ना, हमेशा बदलते रहता है, हमेशा बैठते रहता है कोई उसकी जगह पे, केवल आपको कैच करना है, केवल आपको समझना है कि ए बी सी के जगह पे कौन कौन लोग आ जाते हैं, है ना, और उन लोगों को लेकर के x का मान निकालना है,
एक्स का रूट्स निकालना है, एक्स का मूल फाइंड करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन बैठे हैं ए बी सी के स्थान पे, है ना। तो देखिए क्या क्या है यहाँ पे हम लोग पास है a इक्वल टू 4 है, b इक्वल टू देखिए कि है ना b इक्वल टू 4 रूट 3 है, c इक्वल टू क्या है 3 है, ये रूट 3 है, ये 3 है। तो चलिए अब यहाँ क्या निकालते हैं, इसलिए हम लोग क्या निकालते हैं d का वैल्यू निकालते हैं ना। d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए b का वैल्यू क्या है हम लोग पास में 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a का वैल्यू 4 हो जाएगा, c का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर में लिए हैं तो उसका रूट हट जाएगा। इसके पहले आपको बताए कि रूट के बाहर स्क्वायर रहे या रूट के अंदर स्क्वायर रहे, वो रूट को तो भागना ही होगा, है ना, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है रूट। ठीक है, चलिए तो ये क्या है कि ये जो है रूट को भागना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, ये इसका हथियार है, पबजी गेम की तरह हटाए। इसको यहाँ से हटा देंगे तो इसका रूट हट जाएगा, ये अब ये आजाद हो गया। आजाद हो गया किससे मिलने के लिए 16 से मिलने के लिए, है ना। 16 में जाकर के पूरी तरह से मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो माइनस ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48, 4 4 16, 16 या 48, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो देखिए ये भी तो हो रहा है 48, है ना। 16 3 जा 48 यानी 16 या 48, 16 या 48 माइनस 48 क्या हो जाएगा 0 आ गया। ये क्या हुआ गया, ये तो 0 आ गया। हम लोग तो निकालना था 0 से बड़ा या छोटा, लेकिन 0 आ गया, कोई बात नहीं। इसका भी कंडीशन यही कहता है कि अगर यदि 0 आ जाए, ये d जो है 0 हो जाए, तो जो हम लोग दो वैल्यू निकाल रहे थे ना उसमें अलग अलग निकल रहा था, किसी का चेहरा थोड़ा सा काला, किसी का गोरा, या तो थोड़ा कोई टेढ़ा, कोई मेढ़ा, कोई सीधा निकल रहा था उसकी मैथमेटिकल मेथड से। तो यहाँ 0 आ जाएगा तो क्या होगा x का जो रूट्स निकलेगा ना, उसका जो है दोनों का दोनों जो वैल्यू है उसका चेहरा सेम रहेगा। मतलब समझ रहे हैं, दोनों का रूट्स सेम रहेगा, दोनों का मान एक ही जैसा रहेगा, दोनों का वैल्यू एक निकलेगा। जैसे अभी देखिए कैसे निकलता है। तो ये 0 आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं द्विघात सूत्र से, ठीक है बेटा। तो चलते हैं हम लोग द्विघात सूत्र से, क्या है हम लोग के पास, ठीक है, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो द्विघात सूत्र से क्या मिलता है हम लोग को, जैसा कि आपको बताया कि आपको याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। a माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, नहीं तो बाल की तरह आपकी भी याददाश्त तुरंत भूल जाने की बीमारी होती है। अगर ये भूलिएगा नहीं तो याद कैसे कीजिएगा, है ना। ये आपको याद रखना ही होगा, नहीं तो बाल सफेद करने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, काले तो आधे घंटे में भी हो जाते हैं। तो चलिए तो देखिए क्या है, अब हम लोग यहाँ से देखिए ये d का वैल्यू जब निकलाना, यानी इसी का वैल्यू यहाँ हम लोग का 0 फाइंड हो गया। तो इसकी जगह पे डायरेक्टली हम लोग क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो x इक्वल टू क्या मिलेगा माइनस बी, b का वैल्यू ये है 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाय 2 इंटू, यानी a का वैल्यू बैठाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे a का वैल्यू लेंगे तो 4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 बाय 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस 0 है ना, यहाँ पे रूट के अंदर प्लस माइनस कुछ और संख्या होता था, लेकिन यहाँ 0 है तो एक प्लस मिलेंगे और माइनस मिलेंगे। x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0, है ना, प्लस 0 बाय 8 और 4 रूट 3 माइनस रूट 0 बाय 8, ये आ जाएगा। तो आपको x इक्वल टू मिल जाएगा, देखिए 0 का तो 0 हट जाएगा, यहाँ से ये साइलेंटली खिसक जाएगा, है ना। तो 4 रूट 3 बाय 8 और 4 रूट 3 बाय 8, देख रहे हैं दोनों का सेम चेहरा आ गया, है ना, ये सेम चेहरा आ गया। ये क्या हो गया 2 और ये हो जाएगा आपका
नहीं, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी 4 के 4 4 दूनी 8। यहाँ भी तो आ जाएगा 4 के 4 4 दूनी 8, यानी क्या मिला हम लोग को x इक्वल टू मिला 1 ये √3 है ना, √3/2, और यहाँ भी तो मिला √3/2। ये आपका दोनों का दोनों आंसर हो गया। दोनों का आंसर कैसा है? सिमिलर है, एक जैसा है। दोनों का वैल्यू यानी x का 2 वैल्यू मिला, देखो दोनों का दोनों सेम है, यानी क्या है ये कहे तो जुड़वा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये हम लोग को थर्ड तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए विद्यार्थी, आपको पढ़ने में समझने में किसी भी प्रकार का कुछ असमंजस लगे, कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने को कहिएगा, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है ना, अन्यथा आप समझें। चलिए तो लेकिन जो बता रहे हैं उसके बारे में समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 2x² + x + 4 = 0, ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है विद्यार्थी, तो क्या करते हैं, सेम आपको बताए उसी नियम से चलेंगे हम लोग। जैसा कि एक ही रास्ता तो बना हुआ है, लेकिन मेथड अलग अलग हैं, जो कि 2 मेथड हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि और कंप्लीट स्क्वायर मेथड मींस पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। अब हम लोग ये द्विघात सूत्र से पढ़ रहे हैं, इसको बस सेम वैसी तरह से करना है। यहाँ पे क्या लेना है, यहाँ हम लोग के पास में क्या है, a = ठीक है, a = क्या है 2 है, और b = 1 है, c = 4 है, यानी a b के स्थान में ये लोग बैठ गए हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग भी जिसे कहते हैं ना पूजा करते हैं, इसको भी हम लोग करते हैं। चलिए देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, b = b² - 4ac। ठीक है, तो b² b का वैल्यू 1 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू 2 × c का वैल्यू 4, तो क्या आ जाएगा विद्यार्थी, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 4 चौके 16, 16 दूनी 32, तो ये क्या हो जाएगा 32 में 1 माइनस 1 - 32, यहाँ पे क्या है 1 - 32, तो ये बड़ा वाला जो है उसके आगे क्या है माइनस का चिन्ह है। ये क्या है, ये 1 है, बड़ा वाला के माइनस का चिन्ह है, या ये 1 है, तो बड़ा वाला के आगे में माइनस का चिन्ह रहेगा, तो वहां क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, लेकिन जो उसका परिणाम आएगा वो माइनस में आएगा, यानी कि ये -32 है ना, ये तो बड़ा है ये 1 से, और इसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो 1 माइनस तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा यानी वो जो होगा वो माइनस में ही रहेगा, तो -31। अब बच्चों बता सकते हैं स्टूडेंट कि -31 जो है 0 से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है या छोटा है, -31 0 से छोटा है, -31 क्या है 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है मीन्स आप उधर किया है। ठीक है, ये 0 से छोटा है, तो क्या है जब 0 से छोटा हो जाए इसका मतलब है समीकरण के मूल अस्तित्व में नहीं है, यानी समीकरण का जो मूल है उसका कोई भी हल नहीं होगा, हल होगा लेकिन क्या है वो अवास्तविक संख्या में आ जाएगा। ठीक है, इस सब जो है ये सब जो है जब 0 से छोटा हो जाएगा, तो इसके जब 12th क्लास में जाइएगा वहां पे आप इसके बारे में अधिक जानकारी मिलेगा आपको, जो जनहित में जारी है। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपको ये तब लिखना होगा, अतः समीकरण अस्तित्व में नहीं है। ठीक है, ये आपको लिखना होगा। ठीक है विद्यार्थी, तो इस प्रकार से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखे ना, पूरा सेकेंड क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखे, तो ये हो गया आपका है ना, और ये तो आप ही का है। ठीक है, देखिए और समझिए।
और आपकी मैथ्स विंडो क्लास को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने की बात कहिए, कोई बात नहीं। तो चलिए आगे नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन को क्या कहता है कि आपको सिर्फ द्विघात समीकरण पहले बनाइए, ठीक है, और उसके बाद मैथमेटिकल रूप से क्या करना है, मैथमेटिकल रूप से उसमें 2 छोटे छोटे चूजे निकालने हैं, ठीक है। चलिए 2 छोटे छोटे उसके रूट्स निकालने हैं, 2 छोटे छोटे उसके वैल्यू निकालने हैं, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऐसा है नहीं कि खुल जा, ऐसा तो है नहीं खुल जा सिम सिम क्वेश्चन नंबर 3 आप झट से आ जाइए, ऐसा नहीं है। लिखते हैं इसको, पहला नंबर क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट लिखते हैं और फटाफट हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला में दिया हुआ है 3 का x - 1/x = 3 है, ठीक है। x - 1/x = 3 है। तो हम लोग को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। सेम उसी मेथड में सॉल्व करना है आपको, किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगा, आपको सेम उसी मेथड में सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन तो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, यानी किताब बाबा बोल दिए क्वेश्चन ठीक है, तो ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, x² - 1/x = 3, ये हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, x को है ना इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, x² - 1 = 3x। तो ये क्या हो जाएगा, x², ये 3x को इधर ले आएंगे तो इधर आ जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस, और ये क्या है साथ में यहाँ पे -1 तो है ही, इसको कहीं छोड़ सकते हैं, ये -1 साथ में रहेगा। अब ये देखिए क्या निकल गया, ये हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के रूप में निकल गया। तो अब द्विघात समीकरण रूप में निकल गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ हम लोग के पास में है a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या है, a = 1 है, b = -3 है, c = -1 है। तो चलिए अब क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, इसलिए हम लोग निकालते हैं क्या कि d बराबर, यानी d बाबा क्या है देखते हैं, b² - 4ac by b² मीन्स -3 का स्क्वायर -4, a 1 है और c का वैल्यू -1 है, तो 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, यानी 4 आएगा। कितना आ रहा है बच्चों हम लोग को, ये आ जाएगा हम लोग को 4 + 9 हो जाएगा 13, यानी d का वैल्यू हम लोग को आ गया 13, यानी >0। तब तो इसके मैथमेटिकल मेथड से होंगे मतलब समझ गए होंगे आप, होंगे क्या होंगे, समझ गए होंगे, समझदार बच्चे हैं आप लोग, सब समझते हैं। तो चलिए तो क्या हो जाएगा, इसलिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे तब, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। देखिए बच्चे यहाँ पे क्या है, ये आपको जो है सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए कहा गया है, किसी प्रकार का कोई मेथड नहीं कहा है कि आप कैलकुलेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से बनाइए, या फिर आप द्विघात सूत्र से बनाइए, या फिर आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाइए, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बनाइए। किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो मेथड लगे उस मेथड से आप बनाइए, ठीक है। लेकिन आपको पहले क्या करना होगा, इस प्रकार के रूप में दिया हुआ रहेगा, थोड़ा लंबा टाइप का रहेगा, यानी थोड़ा ओल जोल टाइप का रहेगा, उसको सीधा कर लेना होगा। कैसे, मारपीट के नहीं यार, उसको आप एलसीएम गुना करके हम लोग इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो सीधा सा कर लेने के बाद हम लोग जो मेथड आपको लगाना है वैसा लगा दीजिए, वो सीधा हो जाएगा। तो चलिए तो हम लोग लगाए हैं क्या, द्विघात सूत्र से लगाए हैं। क्या होता है द्विघात सूत्र, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है, /2a, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो आप पहले बताए हैं कि इसकी जगह पे ये डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 13 लिखेंगे, क्योंकि इसी का ना वैल्यू निकला है, इसी का वैल्यू फाइंड हुआ है 13। तो x = -b का वैल्यू क्या है, -3 है, -3 ± √13/2, a का वैल्यू क्या है, a लिखा हुआ है ना, a का वैल्यू 1 है,
ठीक है। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 13 का भी कोई 13 भी कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, इससे रूट से ये कैद रहेगा, आजाद नहीं हो सकता है वो। ठीक है, अगर ये स्क्वायर रहता तो आजाद हो जाता, लेकिन नहीं है तो आजाद नहीं होगा, ये कैद रहेगा, किसे, रूट से रहेगा, और ये रूट इसमें रहेगा ही। तो हम लोग एक प्लस में ले लेंगे /2 और एक माइनस में लेंगे /2। ठीक है, देखिए 2 निकल गई मैथमेटिकल मेथड से। ठीक है ना, क्या है, 2 मैथमेटिकल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए ये 2 वैल्यू निकल गई, x का 2 मान निकल गया, x का 2 रूट्स निकल गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सॉल्व हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड देखते हैं। ठीक है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग सेकेंड देखते हैं, तो इसको साफ कर देते हैं, है ना स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड देखते हैं क्या कहता है ना। इसमें तो कोई लफड़ा शूटिंग, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड में कोई लफड़ा शूटिंग शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं, उस लफड़ा शूटिंग को हम लोग दूर करेंगे। तो ये सेकेंड नंबर में क्या दिया हुआ है, 1/(x + 4) 1/(x + 4) माइनस 1/(x - 7) इक्वल टू 1/11/30। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस प्रकार से रहेगा, तो अगर चीज अलजेब्रिक में रहेगा, अलजेब्रिक कोई एक्स वाई जेड रहे नीचे में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी रहे 3 टर्म से चाहे जो भी टर्म्स रहे सबको मल्टीप्लाई करके लिखिए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ जो है उसके ऊपर में उसको नहीं लिखना है, किसको लिखना है, यहाँ जो नहीं है, तो यहाँ कौन नहीं है, x - 7 नहीं है, तो यहाँ x - 7 लिखेंगे, माइनस यहाँ x + 4 नहीं है, तो यहाँ पे x + 4 लिखेंगे, इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से x - 7 माइनस x - 4 बाय ये हो जाएगा, इसे करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको इधर से और इसको इधर से कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 30 आ जाएगा, और आपका यहाँ पे हो जाएगा इंटू 11 इंटू x + 4 इंटू x - 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा हम लोग का, तो क्या हो जाएगा ऐसे 30, अब ये x कैंसिल हो जाएगा, इंटू -7 और -4 -11 हो जाएगा, इक्वल टू 11, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, x - 7x हो जाएगा, और ये प्लस 4x हो जाएगा, और -28 हो जाएगा। तो देखिए विद्यार्थी स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, ऐसा है कि -11 है, और इक्वल के वो साइड में भी 11 इंतजार कर रहा है कि आ जाइए, मिल जाइए, तो मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये 11 है ना, ये 11 को यहाँ डिवाइड करते हैं, 30 इंटू -11/11, तो हम लोग इधर क्या बचेगा, x स्क्वायर -7x और प्लस 4x, दोनों सेम जाति का है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, -3x हो जाएगा और -28 हो जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, ये 11 दोनों कट जाएंगे, तो -30 बचेगा, इक्वल टू x स्क्वायर -3x और -28। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से ये 30 को उधर ले चलिए, ये 30 माइनस में है ना, इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -3x -28 और प्लस 30 इक्वल टू 0, यानी आपका द्विघात समीकरण मिल जाएगा, x स्क्वायर -3x और प्लस 30 -28 प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो विद्यार्थी अब क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को सेम प्रोसेस चलना है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग को सेम प्रोसेस जो पहले किए थे वही प्रोसेस चलना है। यहाँ लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम लोग पास में क्या है, a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू क्या है, 2 है, c इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे d निकालते हैं हम लोग, b स्क्वायर -4ac, तो b का वैल्यू -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का 1
और सी का 2 हो जाएगा, है ना। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी 1 आएगा, क्या है 0 से बड़ा है। मींस इसका क्या हो जाएगा, तब इसके बच्चे निकल आएंगे, बच्चे आएंगे, इसका वैल्यू यानी x का वैल्यू जो है इस समीकरण का, ये समीकरण का वैल्यू यानी x का मान निकलेंगे। तो क्या निकलेंगे हम लोग, इसको द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से क्या होता है, ठीक है, द्विघात सूत्र से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, सेम प्रोसेस है आप लोग का। तो x इक्वल टू माइनस और माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका बताया थे आपको कि d इसका वैल्यू निकला 1 यहाँ पे आ गया, 2 इंटू आपका a का वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा +3 और प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा x का वैल्यू। तो x का वैल्यू प्लस में ले लेंगे हम लोग, +1/2 और 3 - 1/2, यानी x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 4/2 और ये हो जाएगा 2/2। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। मीन्स ये आया x इक्वल टू 2 and 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है विद्यार्थी, आपका ये आंसर आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको ये किसी प्रकार में आपको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, और दिक्कत होगी तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो ये क्लास आज आप लोगों का यही समाप्त होता है। थैंक यू।